से अपनी विदाई याद आ गई। मजाक छोड़िए, मुझे रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। लेकिन अनुपमा तो तुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, तो अब जब अनचाही बहू से छुटकारा मिल ही रहा है तो रो क्यों रही हो? आप मेरे पति है, सास नहीं है, मुझे ताने मत मारिए। और आपकी अनुपमा भी ना इतनी अजीब है, जब मुझे पसंद नहीं थी तब मेरे सर पे बैठी थी, और अब जब मुझे पसंद करने लगी हूँ तो घर छोड़ रही है। और आप तो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपका दिल नहीं टूट रहा है? आपको बुरा नहीं लग रहा है? नीला, बुरा तो लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पर क्या है, जिंदगी में हर बार जो चाहो वो नहीं मिलता। लोगों को ऐसी बहू एक पल के लिए भी नसीब नहीं होती। जब हम इतने भाग्यवान हैं कि 25 साल से वो हमारी बहू रही है। इतने साल सुख देखे, दुख भी देख लें। वक्त की यही बात बहुत अच्छी होती है, तो कैसा भी हो बदल जाता है। अच्छा वक्त भी देख लिया, बुरा वक्त भी देख लेंगे। बस तू ठाकुर जी पर भरोसा रख, विश्वास की डोर थाम ले। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे। आप निर्मोही है, पर मेरे मन में तो मोह है, ममता है। मेरा मन नहीं मान रहा है। अरे नहीं मान रहा तो मना, वरना बहुत दुख पाओगी। तू तो सिर्फ बहू खो रही है, जबकि तेरा बेटा, पोते पोतिया सब तेरे पास है। जब बहू तो सब कुछ खो रही है। अब वो हिम्मत नहीं हारी तो तू भी हिम्मत मत हार। वह काव्या के पास गए, गॉड नोज़ अब क्या होगा। और काव्या को देखकर तो मैं भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई थी। पता नहीं मम्मी क्या करेगी। बट यू नो व्हाट, काव्या डिजर्व्स दिस। तो भी काव्या से लड़ने का क्या फायदा फुई? इट्स पॉइंटलेस। काव्या से लड़के कोई डिवोर्स टल थोड़ी जाएगा। एग्जैक्टली। और डिवोर्स के बाद तो काव्या घर में आके रहने वाली है। जब बाद में साथ में ही रहना है तो अभी झगड़ने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। पर ये बात माँ को कौन समझाए? जितना बा में गुस्सा है उतना ही काव्या में एटीट्यूड। झगड़ा तो होगा ही होगा। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है। नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। तेरी वजह से आज मेरी बहू मुझसे दूर हुई है, कल को तू उसे हमसे अलग तो नहीं कर देगी ना? जब अनुपमा अपना अधिकार खो देगी तब तू इस घर पे, इस परिवार पे अपना अधिकार जताएगी। तो कहीं उसका इस घर में आना जाना बंद तो नहीं कर देगी ना? हमें अनुपमा से मिलने से तो नहीं रोकेगी ना? देख, ऐसा कुछ मत करना जिससे अनुपमा हमसे और दूर हो जाए। बा, अगर मैं आपकी नजरों से देखूं तो मैं इस कहानी की विलन हूँ, लेकिन बा मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अपने हिस्से की खुशियाँ चाहिए। मैं किसी और की खुशियाँ छीनना नहीं चाहती हूँ। मैं अनुपमा से एक रिश्ता छीन चुकी हूँ, मैं और किसी और के रिश्ते नहीं छीनना चाहती हूँ। अब्बा, एक समय था जब मुझे अनुपमा पसंद नहीं थी, पर आज देख, मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरी आत्मा तक उसके लिए रो रही है। पहले मुझे अनुपमा नहीं चाहिए थी, पर आज मुझे अनुपमा की जगह और कोई नहीं चाहिए। जानती हो क्यों? क्योंकि अनुपमा सिर्फ नाम की अनुपमा नहीं है, वो सच में अनुपमा है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। अनुपमा जैसी ना कोई है, ना कोई हो सकता है। वनराज के जीवन में तू उसकी जगह ले सकती है, पर हमारे दिल पर या हमारे घर परिवार पर नहीं।
हाँ, तू कोशिश करेगी तो अपनी अलग जगह बना सकती। तुझे तेरा अधिकार तो मिल जाएगा, पर प्रेम तुझे कमाना पड़ेगा, अनुपमा की तरह। और अनुपमा ने कहा इसलिए हम कोशिश करेंगे, पर मेहनत तुझे करनी पड़ेगी। अनुपमा के जाने के बाद सब बदल जाएगा, सब बिखर जाएगा, वो तुझे संभालना होगा। तुझे लगता होगा कि वनराज को हासिल करके तेरी लड़ाई अब खत्म हो गई, पर नहीं, असली लड़ाई अब शुरू होगी। क्योंकि छीनना आसान है, पाना मुश्किल, और पा के भी उसे संभालना बहुत मुश्किल। कर लूंगी, सब कर लूंगी बा। बस वी और अनुपमा का डिवोर्स हो जाए, पिछली बार की तरह आज कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कोई लड़के नहीं आई हूँ। रियली? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहने गई थी कि वनराज से शादी करके वो बहू बन सकती है, पर अनुपमा नहीं बन पाएगी। मासी प्लीज कुछ खा लीजिए, कल से आपने पानी तक नहीं पिया। आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफी बना। नहीं नंदिनी, नहीं चाहिए। अब क्यों परेशान हो रही है? अंकल आंटी गए हैं ना डिवोर्स के लिए। हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है ना अब तक, तो हो जाएगा। यू जस्ट रिलैक्स। नहीं कर सकती रिलैक्स नंदिनी, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं है। जब तक वी मुझे अपने डिवोर्स पेपर्स दिखा नहीं देता ना, तब तक ना मुझे चैन आएगा, ना ही अपनी किस्मत पे यकीन। आठ 40 हो गए। अब तक तो मम्मी और मिस्टर शाह कोर्ट भी पहुंच गए होंगे। आई होप आज कुछ गड़बड़ ना हो।